हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 10 दिसंबर को। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर के दिन मानव अधिकार के दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चर्चा में रहा हनुक्का बांध या हनुक्का त्योहार का संबंध किससे है? तो हनुक्का त्योहार का संबंध किससे है? तो ये यहूदियों से है। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर अक्षिता कृष्णमूर्ति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन बाइसन का संबंध लद्दाख से है। किससे? लद्दाख से। और लद्दाख आजकल सुर्खियों में भी है, आपको पता ही होगा। इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो इनकोर ऐप का संबंध निर्वाचन आयोग से है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किससे? निर्वाचन आयोग से। जीआई टैग प्राप्त बैरीनाग चाय का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है ये? उत्तराखंड राज्य से है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने कृषि एवं पशुपालन कार्य करना सीखा किससे? तो मानव ने कृषि एवं पशुपालन कार्य करना किस काल में सीखा? तो ये नवपाषाण काल में सीखा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का स्थल जहां से गेहूं की खेती किए जाने का स्पष्ट प्रमाण मिला, लेकिन यह उत्तर हड़प्पा कालीन है। तो जल्दी से बताइए, कहाँ से गेहूं की खेती के लिए प्रमाण मिला? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हुलास से। पहला ऑप्शन करेक्ट। हुलास, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। मौर्य शासक अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोरिया नंदनगढ़ का। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से घटनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। कैबिनेट मिशन योजना आपको पता है कि कब आई थी? ये भारत 1946 में, है ना, 1946। बेबल योजना, तो बेबल योजना 1945 में। और क्रिप्स मिशन 1942 में। तो सबसे पहले क्या? क्रिप्स मिशन आया, यानी कि तीसरा। फिर आया आपका बेबल योजना, फिर आपका कैबिनेट मिशन योजना। तो दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बढ़िया क्वेश्चंस बता सकते हो। तो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहला ऑप्शन करेक्ट। मराठा एवं केसरी नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं हरे पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य के प्रकाश का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पित्त रस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है, जो उसके फिलिंदा कहलाने वाले श्रावण के अंग के पास स्थित होता है। तो जो उसके यकृत कहलाने वाले श्रावर के अंग के पास स्थित होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन फिलिंदा की क्रिया से पूरा होता है। किस क्रिया से पूरा होता है? आंतरस की क्रिया से। पहला ऑप्शन करेक्ट। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। अपश्रव्य की होती है 20 हर्ट्ज से कम। और पराश्रव्य की होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ठीक है। श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन, तो श्वसन जो है वो एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? तो क्वांटम सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? मैक्स प्लांक है ये, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जलडमरू स्थित है, या भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू अलग करता है? तो यह पाक जलडमरू हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, पहला ऑप्शन करेक्ट, जो कि केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दक्षिण अमेरिका व अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करने वाला जल मार्ग स्ट्रेट कौन सा है? तो कौन सा है? ड्रैक पास, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ड्रैक पास, जो कि दक्षिण अमेरिका व अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करने वाला जलमार्ग स्टेट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह विचार करता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा? तो महान्यायवादी के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 76, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो कौन थे? बी एन राव, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मूल कर्तव्य में जो माता पिता का संरक्षक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने स्था यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया ये? 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 2002 में, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत में अंतरराजकीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है भारत में अंतरराजकीय परिषद का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समय अंतराल को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है? तो योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? 66 से 69 के बीच रहा था, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने के कारण पंचवर्षीय योजना को सरकार द्वारा स्थापित किया गया, और 66 से 69 तक जो है वो 3 वर्ष का योजना अवकाश भी रहा था। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट अमृतकाल में 7 मार्गदर्शक स्तंभों पर आधारित है। इस 7 स्तंभों को क्या नाम दिया गया? तो ये सप्तऋषि नाम दिया गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रेल मंत्रालय द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद, यानी कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 25 मार्च 2022 को की गई, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वैश्विक भुखमरी सूचकांक, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 125 देशों की श्रेणी में 6 स्थान फिसलकर भारत और पीछे आ गया, 111वें स्थान पर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। यानी कि ये और बेकार बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं? तो पहला तो मेरे ख्याल से सही है, ख्याल से क्या, बिल्कुल ठीक है। कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं? ये भी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों सही हो जाएंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एतमाद उद्दौला का मकबरा स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आगरा में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस शहर में वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो कानपुर में किया गया था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पास किया गया? तो ये वर्ष 1947 में पास किया गया, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गीता राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? जल्दी से बताइए, कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? रसिया गीत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।